प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग AAI के YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं स्वयं सचिन पटेल। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में। आप लोगों के बहुत कमेंट आए हैं कि स्टैटिक्स के वीडियो बनाए जाएं, तो आपकी बात को रखते हुए हम स्टैटिक्स के वीडियो बना रहे हैं। और स्टैटिक्स का वीडियो जो यूजी लेवल में 3 या 4 साल से लगातार आपसे बीएससी में जो कोर्स है वहां से आपके यूपी कैटेड में यूजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ना सोचना कि हमारे कोर्स में नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। विगत वर्षों में लगातार इतना हम लोगों को लंबा अनुभव है, तो लगातार विगत वर्षों में अभी हम आपको पेपर हल कराएंगे। जैसे ही डेट आ जाएगी तो विगत वर्षों में आपके जो बीएससी एजी में डिजाइने हैं या ईरर डिग्री या फ्रीडम है या टेस्ट है, या पिछले साल ही आया था 2019 में कि सहगन गुणांक इंग्लिश में कहते हैं कोरिलेशन काफिशिएंट की रीडिंग क्या होती है, तो -1 से +1 होती है। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन लगातार आपके यूजी में क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, आखिरी तक देखें। बहुत ही कम शब्दों में जो आपके लेवल के क्वेश्चन है, चाहे एमएससी एजी का स्टूडेंट हो चाहे बीएससी एजी का स्टूडेंट हो, आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में यहां से क्वेश्चन यूपी कैटेड या बीएचयू में निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे। तो यही पर हम आपको पहले ही बता दिया है कि यूजी वाले ये ना सोचें कि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखें। यहीं से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का वीडियो आपको कोई भी नहीं दिया है, या कानपुर में नई लोगों को पता है कि इनका सिलेबस क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने अर्थक प्रयास किया है आपके लिए कि आपको निश्चित तौर पर यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, कॉपी पे नोट कर लें। कोई भी चीज ना समझ में आए उसको जरूर पूछ लेना। 2 ही 3 4 क्वेश्चन से आप बीएचयू पहुंचते हो, या सीएसए पहुंचते हो, या फैजाबाद पहुंचते हो, या मेरठ पहुंचते हो, या बांदा पहुंचते हो। 4-5 क्वेश्चन की मारामारी होती है। इसलिए आप अच्छी तरीके से वीडियो को देख लोगे तो आप एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 3-4 क्वेश्चन जो आपके इजाफा हो जाएंगे, उससे आपकी मदद मिलेगा और अच्छे विश्वविद्यालय में आपको दाखिला मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे यहीं पर पूछता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कौन है, तो तुरंत बताओगे आरे फिशर है। कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कौन है, तो तुरंत क्या बताओगे, आरे फिशर बताओगे। अब यहां पर पूछता है आपसे कि डिजाइनों के बारे में पूछता है। जैसे कह देगा CRD, RBD, LSD। तो डिजाइन हमारी 3 है, CRD है, RBD है और LSD है। डिजाइन को भी कोई भी डिजाइन की बात आ जाए तुरंत बताना कि उसको खोजा था आर.ए. फिशर नामक वैज्ञानिक ने। चाहे CRD की बात करें, चाहे RBD की बात करें, चाहे LSD की बात करें, तुरंत आपको खोजने की बात करेगा तो तुरंत आपका जवाब क्या होना चाहिए, आर.ए. फिशर होना चाहिए। अब CRD का पूरा नाम आप नोट करो, कंप्लीट रैंडोमाइड डिजाइन। कंप्लीट रैंडोमाइड डिजाइन। RBD का पूरा नाम याद करो, रैंडोमाइड ब्लॉक डिजाइन। रैंडोमाइड ब्लॉक डिजाइन। LSD का पूरा नाम नोट करो। यदि कोई भी चीज आपके ना समझ में आए तो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा पूछ लेना।
एलएसडी का पूरा नाम है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। प्रिय विद्यार्थियों फिर एक बार सुन लो, सीआईडी का पूरा नाम कंप्लीट रेंडोमाइज्ड डिजाइन, आरबीडी का पूरा नाम रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, एलएसडी का पूरा नाम लैटिन स्क्वायर डिजाइन। जो सीआईडी डिजाइन होती है वो वेरी सिंपल डिजाइन है। आरबीडी डिजाइन हमारी एमएससी एजी में जब आप एनोवा टेबल बनाते हो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको बोलते हो, जहां पर डाटा कैलकुलेशन होता है, वहां पर आरबीडी डिजाइन का यूज करते हैं। जब आप पीएचडी करने जाओगे, जब आपको सौभाग्य मिलेगा पीएचडी करने का, तब वहां पर हम आरबीडी और एलएसडी डिजाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये वेरी सिंपल डिजाइन है। सीआईडी हमारी क्या है भैया, वन वे क्लासिफिकेशन है, अंडरलाइन कर लेना। आरबीडी डिजाइन हमारी क्या है भैया, टू वे क्लासिफिकेशन है। एलएसडी डिजाइन हमारी क्या है भैया, थ्री वे क्लासिफिकेशन है। तो आपसे देखो क्वेश्चन कहेगा सीआईडी डिजाइन इज द, ऑप्शन देगा वन वे क्लासिफिकेशन, ऑप्शन देगा टू वे क्लासिफिकेशन, ऑप्शन देगा थ्री वे क्लासिफिकेशन, ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। तुरंत आप टिक करोगे सीआईडी डिजाइन हमारी वन वे क्लासिफिकेशन है, आरबीडी टू वे क्लासिफिकेशन है, और एलएसडी भैया हमारी क्या है, थ्री वे क्लासिफिकेशन है। अब यहीं पर बात करता है कि सीआईडी का जो डायरेक्शन क्या है। तो सीआईडी हमारी नो डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, अंडरलाइन कर लेना। यदि क्लासिफिकेशन पूछेगा तो सीआईडी वन वे है, यदि डायरेक्शन भैया पूछेगा तो कहोगे नो डायरेक्शन, मतलब जीरो डायरेक्शन है। आरबीडी कहेगा तो क्या बताओगे, वन डायरेक्शन है। वन डायरेक्शन है। एलएसडी कहेगा तो क्या बताओगे, टू डायरेक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपके दो हो गए। क्लासिफिकेशन तो सीआईडी वन वे, आरबीडी टू वे, एलएसडी थ्री वे। डायरेक्शन कहेगा तो सीआईडी नो डायरेक्शन, आरबीडी वन डायरेक्शन, एलएसडी टू डायरेक्शन। अब यहां पर पूछता है जो सीआईडी डिजाइन है वो कहां यूज होती है। तो सीआईडी डिजाइन हमारी यूज होती है लेबोरेटरी, पॉड कल्चर और ग्रीन हाउस में। आरबीडी डिजाइन हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होती है, और एलएसडी डिजाइन हमारी एनिमल हस्बेंड्री और इंडस्ट्री में यूज होती है। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीआईडी और आरबीडी जो डिजाइन हमारी हैं वो होमोजीनियस हैं। सीआईडी आरबीडी डिजाइन हमारी होमोजीनियस है, और एलएसडी हमारी डिजाइन क्या है, हेट्रोजीनियस है। और एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सबसे अच्छी जो हमारी डिजाइन है वो भैया आरबीडी डिजाइन है। तो डायरेक्शन बताया, क्लासिफिकेशन बताया, सीआईडी और आरबीडी जो डिजाइन हमारी है वो होमोजीनियस है। एलएसडी जो डिजाइन हमारी है वो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस फील्ड में यूज होती है। अब यहीं पर पूछता है कि बेसिक प्रिंसिपल हमारे कितने हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में। तो तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं, रिप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन और लोकल प्रयोग। बेसिक प्रिंसिपल हमारे कितने हैं, तीन हैं, रिप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। रिप्लिकेशन होता क्या है, रिपीटिशन एज द ट्रीटमेंट इज नोन एज क्या है,
रिप्लिकेशन है। रेंडोमाइजेशन क्या है? एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज क्या है? रेंडोमाइजेशन है। रेंडमली जिसको आप बोलते हो। तो पूछता है कि सीआईडी डिजाइन में कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज नहीं होता है? तो लिख लो यहीं पर अंडरलाइन करके, लोकल कंट्रोल नॉट यूज। बहुत ज्यादा पूछता है। इनमें तीनों बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं दोनों में। इसमें केवल दो ही बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं, रिप्लिकेशन एंड रेंडोमाइजेशन। तो अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा पूछता है कि सीआईडी डिजाइन नॉट यूज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, अंडरलाइन करके फिर लिख लेना। तो नोट कर लेना क्या? लोकल कंट्रोल नॉट यूज। अब यहां पर ये ध्यान ना देना, बीएससी वाले आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका वहां पर ऑप्शन आएगा तो आपका कलम वहीं पर जाएगा जो आंसर आपका सही होगा। तो कठिन नहीं है। इसको 2 बार या 3 बार वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आएगी हम आपको अवगत करा देंगे और आपकी तैयारी भरसक है। निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके हम भेजेंगे। तो उसके बाद आती है कि इनकी ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है। ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों में से निश्चित तौर पर पूछेगा। या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा या तो फार्मूला पूछ लेगा। बीएससी एजी और एमएससी एजी में निश्चित तौर पर कोई ना, या तो आरबीटी डिजाइन के लिए ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए कहेगा, या तो एलएसडी डिजाइन के लिए ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए कहेगा। बिना ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यूपी कैटेड एमएससी एजी का पेपर ही नहीं बनता है। निश्चित तौर पर हमने कह दिया है आज ही कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ पर ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, चाहे आरबीटी से पूछे, चाहे एलएसडी से पूछे, चाहे यूजी का बच्चा हो चाहे पीजी का हो। ध्यान से देखना, ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फार्मूला हमारा होता है ट्रीटमेंट R-1, और इसमें होता है R-1 या K-1 या T-1। इसमें R-1 R-2। पहले आप फार्मूला नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आरबीडी डिजाइन और एलएसडी डिजाइन। अभी आपको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि आपको फार्मूला यदि मालूम है तभी आप एग्जाम्पल समझ पाओगे। ट्रीटमेंट है यार, रिप्लिकेशन है यार, रिप्लिकेशन ट्रीटमेंट आर रिप्लिकेशन और आर रिप्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। अभी देखना हम एक न्यूमेरिकल इन पर करके बताएंगे, आपके दिमाग में निश्चित तौर पर पहुंचेगा। ये R-1 R-2 इसलिए कहा, रिप्लिकेशन ट्रीटमेंट रो एंड कॉलम इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नोट कर लेना यहीं पर, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ रिप्लिकेशन रो कॉलम इक्वल। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ रिप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम क्या है इसमें? इक्वल होते हैं। इसलिए हमने R-1 R-2 कहा। आरबीटी के लिए रिप्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट क्या कहा? -1 -1। अब यहां पर हम देखो 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, वहीं से आप क्वेश्चन को समझना।
चाहे यूजी का स्टूडेंट हो चाहे पीजी का स्टूडेंट हो, देखना एग्जाम्पल। हमने कहा व्हिच इज द 5 ब्लॉक्स एंड 6 ट्रीटमेंट। नोट कर लो पहले एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। व्हिच इज द 5 blocks and 6 varieties of fertilizers which is the 5 blocks and 6 varieties, 6 प्रजातियां हैं। RBD डिजाइन, रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन used in the calculation of error degree of freedom। error degree of freedom। फिर सुन लो, which is the agriculture field field 5 blocks and 6 varieties RBD design randomized block design used in the calculation of error degree of freedom। सुन लो, कोई एग्रीकल्चर का फार्म है या खेत है, उसमें 5 ब्लॉक्स हैं और 6 वैरायटीज हैं, 6 प्रजातियां हैं। कह रहा है आरबीडी डिजाइन का यूज करते हुए एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। ये क्वेश्चन है, चाहे ब्लॉक्स कहे, चाहे वैरायटीज कहे, चाहे फर्टिलाइजर्स कहे, चाहे ट्रीटमेंट कहे, चाहे रिप्लिकेशन कहे, आप कंफ्यूजन ना करना, इससे सरल आपको तरीका कोई नहीं बताएगा। देखो आंसर, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधे आप पहुंचो कि कौन सी डिजाइन यूज कर रहा है। सूत्र में पहुंचो, हमने कहा था R-1 और T-1। जो भी दो गिनतियां दी हो उनमें दोनों में से एक एक माइनस करके उनकी गुणा करा दो, वो आंसर आपका आ जाएगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा जिस डिजाइन के लिए पूछे। फिर सुन लो, जो दो गिनती आपकी दी होंगी, यदि आरबीडी डिजाइन कहेगा दोनों में से एक एक माइनस करके, फिर उसके बाद दोनों गिनतियों की गुणा कर देना, वो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा आरबीडी डिजाइन के लिए। ये सूत्र आप याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपसे एमएससी एजी एंट्रेंस में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर आपसे पूछेगा। अब यहीं पर कहते हैं कि 1 मिसिंग वैल्यू, यहीं पर कहते हैं कि आरबीडी डिजाइन है, इसमें कहते हैं 1 मिसिंग वैल्यू। तो कुछ भी ना करना, जितना मिसिंग वैल्यू का है, जो आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आए उसमें जितना मिसिंग वैल्यू कहेगा उसमें उतना माइनस कर देना, तो वो क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। यदि मिसिंग वैल्यू नहीं कहेगा तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा, यदि मिसिंग वैल्यू यूज कर देगा तो आप उतना क्या कर देना, माइनस कर देना। दूसरा एग्जांपल देखो, निश्चित तौर पर पूछेगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन अगला है। एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड
blocks, 6 गुणा 6 blocks used of LSD design, the calculation of error degree of freedom। तुरंत आप देखना कि कौन सी डिजाइन यूज कर रहा है, उसका नाम ही है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। दो गिनतियां दी होंगी, नहीं दी होंगी, तब भी आप तुरंत इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 R-2, जो गिनती दे होगी उसी में पहले 1 माइनस करो, उसी में 2 माइनस करो, हल करके लिख लो तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इनर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। जहां पर एलएसडी डिजाइन देगा उसी गिनती में जो भी गिनती दे होगी उसमें पहले 1 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, आपको इनर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के लिए हमने एग्जाम्पल करा दिया। प्रिय विद्यार्थियों नोट कर लेना, यूजी के स्टूडेंट ध्यान से देखना, पीजी के स्टूडेंट ध्यान से देखना, निश्चित तौर पर आपसे इनर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से पूछेगा। अब देखो यहां पर एमएससी में 2018 में पूछा गया था सीबी बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 अर्थमेटिक में। नोट कर लेना, ये पूछा गया था रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन में संबंध क्या है, तो कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 भागे अर्थमेटिक मीन। अब यहीं पर क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, चाहे वो बीएससी एजी का स्टूडेंट हो, चाहे एमएससी एजी का स्टूडेंट हो, कि फुल फॉर्म ऑफ एनोवा क्या है, तो पूरा नाम है इसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस डिस्कवर्ड बाय, इसको खोजा था R.A. फिशर नामक वैज्ञानिक ने। अंडरलाइन कर लेना कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस गिवन बाय, तो तुरंत बताना प्रिय विद्यार्थियों R.A. फिशर। अब यहां पर हम बात करते हैं टी टेस्ट की। बहुत ज्यादा पूछता है टी टेस्ट को किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो खोजा था W.S. गोस्ट नामक वैज्ञानिक ने। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अंडरलाइन कर लेना, फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 30 होती है। कहेगा टी टेस्ट गिवन बाय, इसी को स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। तो W.S. गोस्ट साइंटिस्ट थे जो 1908 में इसको खोजा था, इसी को स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रीडिंग होती है लेस देन 30 होती है, 30 से कम होती है। ये कम का है चिन्ह अंडरलाइन कर लेना। यूजी का बच्चा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था कि जेड टेस्ट की रीडिंग कितनी होती है, तो मोर देन 30 होती है। ये तो टी टेस्ट की बताई, यहीं पर लिख लो जेड टेस्ट, जो पिछले साल पूछा गया था आपके कोर्स में, नहीं है बीएससी एजी में, उसके बाद भी पूछा गया था जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट को खोजा था, नोट कर लेना, गिवन बाय R.A. फिशर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रीडिंग होती है, फ्रीक्वेंसी रीडिंग होती है वो मोर देन 30 होती है। नोट कर दो और लिख दो यूपी कैटे 2019, अंडरलाइन कर दो। इसीलिए हमने यहां से आपको क्वेश्चन बताए हैं कि और कोई भी कानपुर या उत्तर प्रदेश में आपको यहां से क्वेश्चन ना बता पाए और आपको क्वेश्चन यहां से मिल जाए और आपकी रैंक क्या हो, अच्छी हो जाए और अच्छे विश्वविद्यालय में आपको दाखिला मिले। तो हमने दोनों में अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए
कि टी टेस्ट भी 30 है, जेड टेस्ट भी 30 है। टी पहले आता है तो उसमें लेस देन कर देना, कम कर देना। जेड बाद में आता है तो उसको क्या कर देना, मोर देन कर देना। और यहीं पर नोट कर लो, काई स्क्वायर भी पूछ देता है आपसे। एक क्वेश्चन आपसे बीएससी एजी एमएससी में जरूर पूछेगा, दोनों में। यहीं पर लिख लो काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। इसको खोजा था कार्ल पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल पियर्सन साइंटिस्ट ने। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रीडिंग होती है, फ्रीक्वेंसी रीडिंग होती है मोर देन 50 होती है। अंडरलाइन कर लेना। टी टेस्ट की लेस देन 30, जेड टेस्ट की मोर देन 30 और काई स्क्वायर टेस्ट की 50 या 50 से अधिक निश्चित तौर पर पूछेगा। और इसकी रीडिंग बिटवीन पूछेगा कि रीडिंग बिटवीन क्या होती है, तो 0 से 1 होती है। अंडरलाइन कर लेना कि काई स्क्वायर टेस्ट की रीडिंग क्या होती है, रीडिंग बिटवीन क्या होती है, तो 0 से 1 होती है। अंडरलाइन कर लेना, रीडिंग बिटवीन काई स्क्वायर टेस्ट, रीडिंग बिटवीन काई स्क्वायर टेस्ट, तो क्या बताओगे, 0 से 1। प्रोबेबिलिटी की यहीं पर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी की रीडिंग बिटवीन इसकी भी नोट कर लो, 0 से 1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो पिछले साल पूछा गया था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हिंदी में कहते हैं सहगण गुणांक। यूजी में पूछा गया था, बीएससी एजी एंट्रेंस में जब आपका नरेंद्र देव ने कराया था। अंडरलाइन कर लेना, तो -1 से लेकर +1 अंडरलाइन कर लेना और लिख दो यूपी कैटेट 2019। ये पूछा गया था, एक जेड टेस्ट बताया था, रीडिंग पूछा गया, एक ये पता है पूछा गया। देखो 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे। अंडरलाइन कर लेना, यहीं पर लिख लो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो इसकी लिख लो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की -अनंत से +अनंत। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और काई स्क्वायर टेस्ट चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे यूजी का बच्चा हो, बीएससी एजी, चाहे एमएससी एजी का बच्चा हो, एक यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक रीडिंग इसकी पूछेगा, एक इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा। निश्चित तौर पर आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं पर हम बात किया है केवल कि जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, इनकी रीडिंग क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रीडिंग बिटवीन क्या है, -1 से +1 है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रीडिंग क्या है, -अनंत से +अनंत है। काई स्क्वायर टेस्ट की रीडिंग बिटवीन क्या है, 0 से 1 है। प्रोबेबिलिटी की रीडिंग क्या है, 0 से 1 है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। निश्चित तौर पर आपके 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने बात कर लिया और क्वेश्चनों पर हमने बात कर लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। जो भी चीज इसमें ना समझ में आए, आपको कठिन जरूर लगेगा बीएससी एजी वाले बच्चे को, लेकिन और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं कर पाएगा। जितना हमने बता दिया आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन लगातार 3 साल से आपके स्टैटिस्टिक्स का जो भी पोर्शन आता है आपके कोर्स के बाहर आता है। तो अन्य विद्यार्थियों को जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, निश्चित तौर आपको इसमें सारी चीजें समझ में आएंगी। जो चीज ना समझ में आए उसको बेहिचक पूछ लेना। जब वीडियो को आप 2 या 3 बार देखोगे तो आपका कलम उसी तरफ जाएगा जो आंसर आपका सही होगा। तो यहीं पर विराम लेते हैं। आज के लिए नमस्कार।
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट